जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फ्यूचर पॉइंट में। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो दोस्तों, आर्टिलरी गन, जिन्हें कि हम लोग हिंदी में टॉप कहते हैं, ये है तो बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल वेपन, लेकिन आज की भी परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो युद्ध के लिए प्राइमरी वेपन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके इम्पोर्टेंस को समझना है तो 1999 का कारगिल वॉर हम लोग समझ सकते हैं। उस समय वह पोस्ट के जरिए हम लोगों ने पाकिस्तान को बहुत तगड़े तरीके से नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आर्टिलरी के डेवलपमेंट को देखा जाए तो इनमें विशेष किसी तरह का कोई ज्यादा सुधार या ज्यादा एडवांसमेंट अभी भी नहीं किया गया है। थोड़ा सा फास्ट मूवेबल इसे जरूर बना दिया गया है, लेकिन इसकी मारक क्षमता वगैरह को लेकर, इसके प्रिसीजन को लेकर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जो रिपोर्ट जुड़ी हुई थी आईआईटी मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग द्वारा एक आर्टिलरी सेल बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। और यह आर्टिलरी सेल कोई ऐसा वैसा या ट्रेडिशनल नहीं था, बल्कि यह रमजट से चलने वाला आर्टिलरी सेल होता है। इसके प्रस्ताव के लिए उन लोगों ने डिमांड की थी 9.85 करोड़ की लागत आएगी। उसके बाद वह अगले 2.5 सालों में एक आर्टिलरी सेल आपको बनाकर देंगे, जो कि रेमजेट सिस्टम पर आधारित होगा। यानी कि आप इसे ब्रह्मोस से कंपेयर कर सकते हैं। ये भी सुपरसोनिक होगा और सबसे बड़ी बात की प्रिसीजन स्ट्राइक कर पाएगा। आप जिस एरिया में इसे टारगेट करना चाहते हैं, जिस टारगेट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, उसी को टारगेट कर पाएगा। और इससे भी बड़ी बात की आपकी रेंज ये लगभग दोगुनी कर देगा। अगर आज की परिस्थितियों और उसके बाद यह मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। अब अगर इस तरह के सेल्स तैयार हो जाते हैं तो ये शुरुआती राउंड में ही युद्ध का नक्शा बदल सकते हैं। भारत के लगभग सभी तरह की आर्टिलरी गन्स में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के जो आर्टिलरी सेल्स होते हैं, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी डिमांड हो सकती है। तो अगर हम लोग भविष्य में चाहे तो बड़े स्केल पर इसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट बाद की चीज है, लेकिन शुरुआत में अगर यह हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है तो ये सबसे बड़े एडवांटेज वाली बात होगी, क्योंकि हमें आर्टिलरी में एक मिसाइल का, वह भी सुपरसोनिक मिसाइल का फील देने वाला है, जो कि प्रशिक्षण के साथ आपके सभी टारगेट को चुन चुन कर डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। और जो नोटिस करने वाली सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके डेवलपमेंट पर अपने पूरे 10 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए। 9.85 करोड़ में ही इसका पूरा आईआईटी मद्रास द्वारा कर दिया गया और समय केवल 2.5 सालों का लिया गया। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं दूसरी खबर के। तो दोस्तों, आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि लगभग हर सप्ताह ऐसी कोई ना कोई खबर आर्मीनिया और भारत के बीच में निकल कर आ ही जाती है। जब ये सुनने के लिए मिलता है कि आर्मेनिया और भारत के बीच में कोई नई डिफेंस डील हुई हो, किसी नए हथियार को लेकर बातचीत शुरू हो गई हो, या फिर पुरानी जो डील की गई थी उसको लेकर डिलीवरी शुरू हो गई हो। इसके अतिरिक्त, जैसा कि लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब भारत और आर्मेनिया के बीच में एक एयर कॉरिडोर भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से भारत द्वारा जो हथियार भेजे जाएंगे, आर्मेनिया को वह बाय एयर भेजे जाएंगे। इससे कुछ फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि यह पूरी तरह से सुरक्षित भी होगा। बड़ी आसानी से और कम से कम समय में हथियार आर्मेनिया तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रास्ते में पता भी नहीं लगाया जा सकता कि किस किस तरह के कौन कौन से हथियार कितने कितने नंबर्स में आर्मेनिया भेजे गए हैं, क्योंकि बाय रोड जब हम लोग भेजते हैं तो उसके फोटोज और वीडियो वायरल हो ही जाते हैं। तो कहने का मतलब, भारत और आर्मेनिया के बीच में जो इस समय डिफेंस को लेकर कोऑपरेशन चल रहा है, वह एक अलग स्तर तक पहुंच चुका है। और अब बताया ये जा रहा है कि भारत द्वारा रसिया को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है आर्मेनिया के अंदर। जी हाँ, या यूं कहे कि आर्मेनिया के अंदर भारत अब दूसरा रसिया बन चुका है। वैसे तो इस बात का डिस्कशन हो रहा था कि भारत के लिए अगला रसिया कौन बन पाएगा, फ्रांस या फिर अमेरिका, लेकिन यहाँ पर चीज है बिल्कुल विपरीत देखने के लिए मिल रही है। स्पेशली रिपोर्ट में बताया जा रहा है
कि आर्मीनिया का जो भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में देखने के लिए मिला है वो अलग लेवल का है, और बताया जा रहा है कि आर्मीनिया द्वारा लगातार भारत से पिनाका के अलग अलग और नए नए वेरिएंट खरीदे जा रहे हैं, जिनकी रेंज 40 से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास आती है, तो बताया जा रहा है। और खुद आर्मीनिया की मीडिया द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के जो नए संस्करण हैं उन्हें अब आर्मीनिया भारत से खरीदने जा रहा है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि आर्मेनिया पिनाका रॉकेट सिस्टम के जब नए संस्करण खरीद लेगा, उसके बाद जो रशियन रॉकेट सिस्टम उसके पास मौजूद है, जो कि ग्रेट BN-21 सिस्टम नाम से जाने जाते हैं, उनसे पूरी तरह से वह दूरी बना लेगा, क्योंकि इन रॉकेट सिस्टम की तुलना में पिनाका रॉकेट सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा मॉडर्न है। क्योंकि वैसे तो पिनाका रॉकेट सिस्टम भी काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है और काफ़ी दशकों से यह भारतीय सेना के पास सर्विस पिनाका को लेकर DRDO द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, और इसके एडवांसमेंट को लेकर, इसके अपग्रेडेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसली काम किए जा रहे हैं। इस वजह से यह अपनी समकक्ष जितने भी रॉकेट सिस्टम इस टाइम पीरियड में तैयार किए गए थे, उन सभी से ज़्यादा स्मार्ट है। अब अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो न केवल आर्मीनिया बल्कि भारत की सेना ने भी बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल करती हैं, और हमारे पास क्योंकि दो दो फ्रंट है, ऐसी स्थिति में जरूरी यह हो जाता है कि पिनाका का मास प्रोडक्शन किया जाए। और वैसे हमें याद है कि हमने आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि अब भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो प्रोडक्शन है वह 5000 रॉकेट पर ईयर तक पहुंचा दिया गया है। इसके लिए हम आपको बता दें कि टाटा इलेक्ट्रिकल और L&T इन्हें भी कार्य सौंपा गया है, जो कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए कमांड पोस्ट भी कल तैयार करते हैं। L&T इन्हें भी कार्य सौंपा गया है, जो कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए कमांड पोस्ट भी तैयार करते हैं। वही ऑन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा पिनाका के अंदर जो रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें कि आप मिसाइल से समझ लीजिए, वह तैयार करती है। इसके अलावा BML द्वारा इस रॉकेट सिस्टम को ले जाने वाले या कैरी करने वाले व्हीकल तैयार किए जाते हैं, तो इस तरह से पिनाका रॉकेट सिस्टम का उत्पादन भी बढ़ा दिया गया है। इसके उपयोगकर्ताओं की लिस्ट भी बढ़ रही है, और उम्मीद कर सकते हैं कि अगर यह किसी दिन वार प्रूवन हो गए तो इतने ऑर्डर्स मिल सकते हैं हमें फ्यूचर में कि हम इनका निर्माण करते करते थक जाएंगे। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जनरेट हो रखी है। इस समय वह समय कभी भी आ सकता है जब पिनाका रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल आर्मेनिया द्वारा अजरबैजान के खिलाफ किया जाए, और अगर किया जाएगा तो हर हाल में ये बहुत भयानक तबाही मचाने वाले हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्जाम फ्यूचर पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें।